Hello students, in previous video I have completed exercise 6.1. So in this video I will discuss new topic parallel lines and transversal. ठीक है, तो देखो आज ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आपको पैरेलल लाइंस के बारे में तो पता ही होगा, लाइंस विच डोंट इंटरसेक्ट ईच अदर। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? पैरेलल लाइंस। अब ट्रांसवर्सल क्या होता है? देखो, सपोज वी हैव टू लाइंस। मान लो दो लाइन है हमारे पास, एक लाइन ये है और दूसरी लाइन ये है। ये लाइन एम है, दूसरी लाइन एन है। एक लाइन है जो ये लाइन को, ये दोनों लाइन के दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये दोनों लाइन का क्या हो जाएगा? ट्रांसवर्सल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ट्रांसवर्सल। तो ट्रांसवर्सल की डेफिनेशन क्या हो सकती है? अ लाइन बीच इंटरसेक्ट टू और मोर लाइन। जरूरी नहीं यहाँ पे टू लाइन, तो यहाँ पे तीन लाइन भी हो सकती है। मान लो एक लाइन ऐसे भी आ गई। ठीक है, तो टू मिनिमम तो टू लाइन होनी चाहिए, उससे ज्यादा लाइन भी चलेगी। टू और मोर लाइन्स एट अ डिस्टिंक्ट पॉइंट। डिस्टिंक्ट पॉइंट का मतलब क्या है? अलग अलग पॉइंट। ठीक है, जैसे यहाँ पे दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, एक पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये। क्लियर? इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल लाइन, या ट्रांसवर्सल बोलते हैं इसको। इज कॉल्ड अ ट्रांसवर्सल। क्या बोला जाता है उसको? ट्रांसवर्सल। ठीक है, तो ट्रांसवर्सल क्लियर हुआ? क्या हुआ? अ लाइन विच इंटरसेक्ट टू और मोर लाइन एट अ डिस्टिंक्ट पॉइंट इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल। यहाँ पे हमारे पास दो लाइन है, इट कैन बी मोर देन टू। one line is M, another line is L, other there is one line L which intersect M at N this point and N at this point. क्लियर? ये क्लियर हो आपको? ठीक है, अब देखो ये ट्रांसवर्सल के ऊपर ही है हमारा पूरा सिलाई करता है। अब हम अपने प्रीवियस क्लास में कुछ एंगल्स के बारे में, या प्रीवियस स्टैंडर्ड में क्लास 8 में कुछ एंगल्स के बारे में पढ़ा होगा, तो भी हम आपको डिस्कस करते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर हमारे टोटल 8 एंगल बन रहे हैं। इसको नाम दे देते हैं एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6। ये पॉइंट पी है आपका, एंड दिस पॉइंट क्यू। ठीक है, एंगल 7 और 8। टोटल 8 एंगल बन रहे हैं यहाँ पे। वन एंगल तो पता है ना क्या होता है? जब दो रे इंटरसेक्ट करते हैं तो एक रे ये। एंगल 1 2 3 4 5 6 7 एंगल बन गए। ठीक है, अब ये एंगल के बीच में कुछ रिलेशन हो सकता है, जैसे कि 1 और 3 के बीच में कुछ रिलेशन हो सकता है, 1 और 5 के बीच में कुछ रिलेशन है, 2 एंड 6 के बीच में कुछ रिलेशन है, 4 एंड 6 के बीच में कुछ रिलेशन है। तो वही सारे रिलेशन को हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। तो पहला हमारा जो है वो है इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल। क्या? इंटीरियर एंगल। ठीक है, पहले हम लोग समझते हैं इंटीरियर एंगल क्या होता है। व्हाट इज इंटीरियर एंगल? आपको इसकी डेफिनेशन कुछ याद नहीं रखनी, बस आपको पता होना चाहिए इसको इंटीरियर एंगल बोलते हैं। एंगल। ठीक है, तो देखो इंटीरियर एंगल मतलब क्या होगा समझना। ये दोनों लाइन है एम और एन, जो एंगल ये लाइन के बीच में लाई करेंगे, बिटवीन दिस टू लाइन, वो इंटीरियर एंगल होंगे। तो यहाँ पर कौन सा एंगल ये दोनों के बीच में लाइन लाई कर रहे हैं, इन बिटवीन? तो ये 3 4 5 6 है, तो एंगल 3 4 5 एंड 6। तो इंटीरियर वर्ड का मतलब ही होता है ना इनसाइड। तो जो एम और एन के इनसाइड लाई करेगा वो होगा आपका इंटीरियर एंगल। तो क्लियर? इंटीरियर एंगल क्या होता है? नेक्स्ट इज एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर का मतलब आउटसाइड। ठीक है, इंटीरियर का अपोजिट एक्सटीरियर। तो जो एंगल एम और एन के आउटसाइड लाई करे, आउटसाइड मतलब उसके ऊपर लाई करेगा, जैसे 1 और 2 एम के ऊपर है तो एंगल 1 एंड एंगल 2। सिमिलरली एंगल 7 8 एन के ऊपर है तो एंगल 7 एंड एंगल 8 आर एक्सटीरियर एंगल। क्लियर? ये पॉइंट यहाँ पे क्लियर कर लो आप, क्योंकि आगे काम आएगा आपको। ठीक, इंटीरियर मतलब इनसाइड द लाइन और एक्सटीरियर मतलब आउटसाइड द लाइन। क्लियर हुआ ये? ठीक है, अब आगे चलते हैं। ये दो टाइप का। अब थर्ड देखते हैं। थर्ड क्या होगा? सारा मैं ये फिगर से एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो ये पूरा इसके ऊपर। अब आगे आएगा आपका थर्ड इज कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। कौन सा एंगल होते हैं? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है देखते। देखो, थर्ड इज, ये सब आपने 8 क्लास में पढ़ा होगा। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल किससे बोलते हैं? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। एंगल। ठीक है स्टूडेंट्स, देखो कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब क्या होता है?
अब ये जितने भी एंगल आएंगे, कोरस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट एंगल, इंटीरियर एंगल, ठीक है, वो सब हमेशा पैर में होंगे। कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब क्या होता है, एक दूसरे जैसे, ठीक है, लाइक सिमिलर टू वन अनदर। जैसे देखो, एक एक करके एक्सप्लेन कर रहा हूँ। पहला मैं लिख देता हूँ, फर्स्ट कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का पैर एंगल 1 एंड 5, 1 एंड 5। तो 1 एंड 5 क्यों होगा, हमें कुछ इसके बीच में रिलेशन दिख रहा होगा ना, वो देखते। देखो एंगल 1 ये रहा, दिस इज एंगल 1 एंड दिस इज एंगल 5। तो ये दोनों में रिलेशन, कुछ तो रिलेशन, इन दोनों में रिलेशन क्या है, एक एंगल 1 एम के ऊपर लाई कर रहा है, तो सिमिलरली एन के ऊपर लाई कर रहा है, मतलब दोनों एक जैसे हैं, समझ रहे हो ना, दे आर सिमिलर टू वन अनदर। तो इसको क्या बोलते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग, मतलब ये इसके कॉरस्पॉन्डिंग आ रहा है, मतलब इसके जैसा है ये। अब मुझे बताना, कॉरस्पॉन्डिंग के बाद टू का कॉरस्पॉन्डिंग क्या होगा, तो आप बता सकते हो। टू के जैसा मुझे 6 दिख रहा है, क्योंकि टू देखो, टू एंगल एम के ऊपर है राइट साइड में, और ये एन के ऊपर राइट साइड में। क्लियर हुआ। टू का कॉरस्पॉन्डिंग क्या होगा, 6 होगा। सिमिलरली और कौन सा कॉरस्पॉन्डिंग होगा, बताओ। 3 का कॉरस्पॉन्डिंग क्या होगा, 3 का कॉरस्पॉन्डिंग 7 हुआ। कैसे, क्योंकि 3 जो है वो एम के नीचे लाई कर रहा है, और सिमिलरली एन भी एम के नीचे लाई कर रहा है, ठीक है ना, ठीक है। और एक बात याद रखना, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हमेशा जो ट्रांसवर्सल होता है उसके सेम साइड होते हैं। मतलब 2 और 5 एक साइड, 2 और 6 एक साइड है, 3 और 7 एक साइड है, 1 और 5 एक साइड है, 4 और 8 एक साइड है। तो फोर्थ क्या हो जाएगा, एंगल 4 एंड एंगल 8। क्लियर स्टूडेंट, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हुआ। क्लियर, 4 और 8, ठीक है। अब आगे चलते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग पता चल गया, जो एक जैसे दिखते हैं, ठीक है, एक जैसे होते हैं। अब आगे आपका फोर्थ वन। अभी हम लोग सिर्फ एंगल पढ़ रहे हैं, इसके बाद मैं इसकी प्रॉपर्टीज बताऊंगा सबकी, तो आपको जब पता चलेगा। फोर्थ वन है आपका अल्टरनेट, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। देखो अल्टरनेट के दो टाइप होते हैं, एक होता है अल्टरनेट इंटीरियर, एक होता है अल्टरनेट एक्सटीरियर। अगर क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं किया है तो अल्टरनेट एंगल है, अल्टरनेट इंटीरियर है मतलब, ठीक है। देखो पहले इंटीरियर, इंटीरियर एंगल बताया था, जो इनसाइड लाई करेंगे। इंटीरियर एंगल याद करो क्या था, जो ये दोनों के बीच में लाई करते हैं उसको इंटीरियर एंगल बोलते हैं, ठीक है ना। तो हमें ये चीज तो पता चलना चाहिए कि जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा ये 3 4 5 6 के बीच में होगा, क्योंकि इंटीरियर ही एंगल के बीच में अल्टरनेट होगा ना। तो फर्स्ट आपका अल्टरनेट का मतलब समझो। अल्टरनेट का मतलब क्या होता है, एक दूसरे के अल्टरनेट, मतलब आप समझ लो, एग्जांपल लगा, जैसे 4 है ना, तो 4 का ये 5 नहीं हो जाएगा अल्टरनेट, इसका क्या होगा, इसके अपोजिट साइड वाला। एक तरह का आप अपोजिट देख सकते हो, अल्टरनेट मतलब अपोजिट एंगल भी बोल सकते हो। 4 के 6 अपोजिट आ रहा है, तो 4 और 6 अल्टरनेट हो जाएंगे। मतलब अगर एक लेफ्ट साइड में तो एक राइट साइड में होगा, एक राइट साइड में तो एक लेफ्ट साइड में होगा। और इंटीरियर क्यों है, क्योंकि दोनों अंदर लाई कर रहे हैं। वही कॉन्सेप्ट को समझो, समझ में। अल्टरनेट इंटीरियर क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि एक तो एक दूसरे के अल्टरनेट है, और दूसरे इनसाइड द एम एन लाइन लाई करते हैं। तो 4 और 6 क्या हो गया आपका, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और 3 एंड 5 भी क्या हो गया, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और इसका ही दूसरा नाम है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का, अल्टरनेट एंगल भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, अल्टरनेट एंगल, सिंपल में अल्टरनेट एंगल। क्लियर। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होता है। अब फिफ्थ आपका जो है अल्टरनेट एक्सटीरियर, अल्टरनेट एक्सटीरियर, एक्सटीरियर एंगल, ठीक है स्टूडेंट्स। देखो अल्टरनेट तो मैंने बताया, जो अगर एक लेफ्ट साइड में है तो दूसरा राइट साइड में होगा। कॉरस्पॉन्डिंग में दोनों एक ही साइड में होते हैं, ठीक है। तो अब एक्सटीरियर मतलब आउटसाइड, मतलब हमारा जो काम आएगा 1 2 7 8 आएगा, कि ये चारों एंगल एक्सटीरियर है। तो 1 का अल्टरनेट क्या होगा, देखो 1 लेफ्ट साइड में, दिस इज 1, आप खुद ही लिखोगे। फर्स्ट आप लिखो 1 का क्या होगा, बताओ मुझे। देखो 1 लेफ्ट साइड में और ये एक्सटीरियर है, तो दूसरा एक्सटीरियर होगा। तो 7 भी एक्सटीरियर है, 8 भी एक्सटीरियर, लेकिन ये दोनों में से कौन सा होगा, ये अपोजिट ना। तो 1 के अपोजिट कौन सा है, 1 के अपोजिट ये है, 7 है। अब आप ये भी बोल सकते हो कि सर 1 के अपोजिट 3 भी है, बट ये इंटीरियर है, तो हमें इंटीरियर कंसीडर नहीं करना है, हमें एक्सटीरियर कंसीडर करना है। तो 1 के एक्सटीरियर में क्या है, 7 है, तो 1 और 7।
सिमिलरली 2 के अपोजिट क्या है, 2 इधर है राइट साइड में, तो 8 क्या है इधर, ये है। 4 और 5 नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों इंटीरियर है, तो 8 होगा। समझ में आया, इसलिए मैं आराम से बता रहा हूँ, समझो। जब एक्सटीरियर बोलेंगे तो सिर्फ एक्सटीरियर एंगल को रखना है, और जब इंटीरियर बोले तो सिर्फ इंटीरियर एंगल को लेना है। क्लियर, ये क्लियर हो गया। अब इस फिगर को वापस बनाना पड़ेगा, बहुत वो हो गया कंजस्टेड। देखो ये आपका फिगर है, ये एम, ये एन, ये लाइन एल। सेम फिगर को मैं रिपीट वापस बना रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। 5 मैंने इधर नंबर दिए, 5 6 7 8, कैसे नंबर देना, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो वो कंफ्यूजन नहीं होगा। अब हमने अल्टरनेट एक्सटीरियर डिस्कस कर लिया। अब नेक्स्ट है जो आपका वो है फिफ्थ होगा, सिक्स है आपका इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। देखो बहुत इजी है ये, पूरा इसके अंदर सेंटेंस के अंदर ही हो गया है। क्या बोला, इंटीरियर एंगल मतलब 3 4 5 6 के बारे में बात होगी, ये तो क्लियर हो गया। अब ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, मतलब ट्रांसवर्सल है ना, ये लाइन आपकी ट्रांसवर्सल जो मार्कर दिख रही है आपका ट्रांसवर्सल, इसके सेम साइड दोनों एंगल होना चाहिए। तो 4 और 5 होगा और 3 और 6 होगा। क्लियर, कोई डाउट, ये होना चाहिए। तो पहला आपका हो जाएगा 4 एंड 5 एंड सेकेंड आपका हो जाएगा 3 एंड 6। क्लियर ना, 4 एंड 5 सेम साइड भी है इंटीरियर में, 3 और 6 भी सेम साइड भी है इंटीरियर भी है। क्लियर। अब आगे इसके अलग अलग नाम है, इसके बहुत सारे नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। तो एक नाम है इसका को इंटीरियर, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको यही नाम याद रखना होगा, को इंटीरियर एंगल। इसको क्या बोलते हैं, स्टार कर लेना, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, को इंटीरियर एंगल। तो इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल को बोलते हैं को इंटीरियर एंगल, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, को इंटीरियर। दूसरे नाम है अलाइड एंगल, बट ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ये आप नहीं याद रखोगे चलेगा, पर आपको ये को इंटीरियर याद रखना है। या एक नाम है कंजिक्यूटिव, कंजिक्यूटिव इंटीरियर एंगल, ये भी नहीं याद रखोगे चलेगा, पर को इंटीरियर आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये चार नाम है इसके, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड, को इंटीरियर, अलाइड एंगल, कंजिक्यूटिव इंटीरियर एंगल, ठीक है। बहुत इजी था, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड। तो ये आपका एंगल्स के बारे में हो गया। अब इसकी हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं सारे एंगल की। हमने कौन से पढ़े, इंटीरियर एंगल को छोड़ दो, तो मेन आपने पहले पढ़ा कोरस्पॉन्डिंग, फिर आपने पढ़ा अल्टरनेट इंटीरियर एक्सटीरियर, फिर आपने पढ़ा इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। तो ये तीनों के हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे, जो इसका यूज आप एग्जाम्पल में सॉल्व करने में आएगा, ठीक है। तो उस प्रॉपर्टीज को आपके बुक्स में एक्सियोम और थ्योरम के फॉर्म में दिया है, तो हम लोग एक एक करके सारे एक्सियोम को डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट ये एक्सियोम 6.3 है, ये एक्सियोम किसके रिलेटेड है, इट इज अबाउट फॉर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो यहाँ से हम लोग कॉरस्पॉन्डिंग एंगल की प्रॉपर्टीज क्या वो जानेंगे। देखो क्या है, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइन। एक बात मैं आपको बता दूं, जितने भी हम लोग थ्योरम पढ़ेंगे, एक्सियोम पढ़ेंगे, वो जब तभी अप्लीकेबल होगा जब वो पैरेलल लाइन होगी। तो पैरेलल लाइन की कंडीशन होनी चाहिए। if a transversal intersect two parallel lines, then each pair of the corresponding angle are equal। बहुत इजी है, दो पैरेलल लाइंस हैं, ये दोनों पैरेलल है, ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रहा है, तो एक्सियोम क्या बोल रहा है, इसके जो भी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल के वो होंगे ना पैर, वो इक्वल होंगे। तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कहाँ क्या क्या होगा, यहाँ पर 1 एंड 1 का कॉरेस्पॉन्डिंग क्या होता है, 5 होता है, तो 1 और 5 इक्वल। 2 का कॉरेस्पॉन्डिंग क्या होगा, 6। कॉरेस्पॉन्डिंग बताया था ना, सेम साइड में होनी चाहिए और एग्जैक्ट होनी चाहिए। तो 1 एम के ऊपर लाई कर रहा है, एन भी ऊपर लाई कर रहा है, तो 1 का 5, 2 का 6, और क्या होगा 4 का क्या होगा, 4 नीचे है ना, तो इसके 8 भी सेम, और सिमिलरली 3 का क्या हो जाएगा 7, 3 का 7। तो ये थियरम है, वो एक्सियोम है, बहुत इजी है।
अगर पैरेलल लाइन को ट्रांसफर इंटरसेक्ट कर रहा है तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है। तो बस आपको ये याद है ना, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। क्लियर। अब इसका ही 6.4 है, एक एक्सियम क्या 6.4, वो इसका कन्वर्ट है। वो क्या है, मैं लिखवा देता हूँ, उसमें भी देख सकते हो। देखो बहुत इजी है वो भी। इसका कन्वर्ट, कन्वर्ट मतलब क्या है, ई फॉर ट्रांसवर्सल। देखो मैं आपको पहले से एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे क्या था, अगर दो लाइन पैरेलल होगी तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल थे। अब यहाँ पे क्या होगा, अगर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल आते हैं तो लाइन कैसी होगी, पैरेलल। ये इसका कन्वर्स बोलते हैं इसको, ठीक है। अब जितने भी आप पढ़ोगे ना इसमें ज्योमेट्री में थियरम या एक्सियम, उसके कन्वर्स भी होते हैं। इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट, एक ट्रांसवर्सल है जो दो लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है, टू लाइन such that a pair of corresponding angle, CP मतलब corresponding angle are equal, then lines are parallel, lines are parallel। ठीक है, तो आप ये दोनों याद ही हो गया होगा, आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एक बार वापस बोल देता हूँ। अगर लाइन पैरेलल है तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे, अगर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है तो लाइन पैरेलल होगी। क्लियर। ठीक है, तो अभी स्टूडेंट्स हमने कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल का प्रॉपर्टीज देख लिया। अब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल पे देखते हैं। देखो ये प्रॉपर्टीज किसके लिए एप्लीकेबल है, ओनली फॉर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल के लिए। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इफ ये थियरम है आपका, ठीक है, थियरम 6.2, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइन देन ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल। मतलब देखो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते ए आई ए। ठीक है, तो ए आई ए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, यहाँ पे कितने होंगे, पहले इंटीरियर तो 4 है इंटीरियर, तो इसका अल्टरनेट क्या 6, तो 4 इक्वल टू 6 होगा, क्योंकि इक्वल बोल रहा है प्रॉपर्टी में। और 3 का अल्टरनेट क्या है, 5 है, तो 3 एंड 5 इक्वल होंगे। तो दिस यू हैव टू रिमेंबर। क्लियर। तो एग्जाम्पल से समझो आप। सपोज दैट एंगल 4 आपको क्वेश्चन में दिया है। कैसे क्वेश्चन आएंगे, ये 80 है तो ये भी कितना होगा, 80 होगा। अगर ये 100 है तो ये भी कितना होगा, 100 होगा। आपको ऐसे समझना है। ठीक है, 100 डिग्री 80 डिग्री, समझ में आया इंटीरियर एंगल का कॉन्सेप्ट, बट ओनली फॉर इंटीरियर एंगल। ठीक है, नॉट फॉर एक्सटीरियर एंगल। क्लियर। अब इसका थ्योरम का कन्वर्ट क्या होगा, मतलब 6.3 क्या होगा, 6.3 ये होगा, लिख देता हूं मैं यहाँ पे। देखो 6.3 है, इफ अगर देखो यहाँ पे बोला था कि इंटरसेक्ट टू लाइन, दो लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है, सच दैट ए आई मतलब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर इक्वल, देन लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। वही ना जो इसके पहले का देखा, अगर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल है तो लाइन पैरेलल होगी, अगर अल्टरनेट एंगल भी इक्वल है तो लाइन पैरेलल होगी। तो लाइन पैरेलल प्रूफ के क्वेश्चन बहुत आते हैं कि लाइन पैरेलल प्रूफ करो, तो इसमें आपको क्या प्रूफ करना पड़ेगा, अल्टरनेट एंगल को इक्वल प्रूफ करते हैं, लाइन पैरेलल हो जाएगी। एग्जाम्पल करें तो मैं बताऊंगा आपको सिमिलरली। ठीक है, 2 और 3 क्लियर हो गया, तो ये अल्टरनेट एंगल का था। अब हम लोग चलते हैं आगे, को इंटीरियर एंगल, या उसको क्या बोलते हैं, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। हाँ, अल्टरनेट एंगल हो गया। अब नेक्स्ट क्या आता है आपका, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। तो इसका क्या थ्योरम है, थ्योरम 6.4 और 5 है, दो थ्योरम है इसके लिए। तो 4 देखते पहले, इफ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइन। देखो सबका पहला स्टेटमेंट तो सेम है, देन ईच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट। इसमें थोड़ा डिफरेंस आ गया, बाकी दो थ्योरम में क्या था, इक्वल था, कॉरेस्पॉन्डिंग और अल्टरनेट एंगल इक्वल थे। यहाँ पर आपके सप्लीमेंट्री, तो सप्लीमेंट्री का मतलब मैंने बताया था 180 होता है। क्या 180 होता है, सम 180 होता है। ठीक है, तो इंटीरियर एंगल को क्या बोलते हैं, को इंटीरियर एंगल ना, इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड को इंटीरियर एंगल बोलते हैं, मैंने बताया था। तो को इंटीरियर एंगल कैसे होते हैं, जैसे यहाँ पे को इंटीरियर कौन से 4 और 5 है ना, एक ही साइड है,
तो हम लोग क्या लिखते हैं, एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180। लिखा है ना सप्लीमेंट्री, तो सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है, दोनों का सम 180, तो 4 प्लस 5 इक्वल टू 180 एंड 3 प्लस 6 also इक्वल टू 180। ठीक है, बट इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। क्लियर हो गया, तो 180 होता है। अब इसका 6.5 थ्योरम क्या होगा, इसका कन्वर्स कन्वर्स क्या होगा, कन्वर्स क्या होगा, अगर मैं स्टेटमेंट नहीं लिख रहा समझ लो, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइन, इसका कन्वर्स बता रहा, मतलब इसका थ्योरम 6.5, इफ ट्रांसवर्सल इंटर टू लाइन such that each pair या one pair of two interior angle या interior angle on the same side of transversal is supplementary। वहां पर हम लोग क्या लिखते थे, इक्वल लिखते थे, यहाँ पे सप्लीमेंट्री लिखना है। क्यों लिखना है, क्योंकि इसके ये दोनों सप्लीमेंट्री होते। देन लाइन्स आर पैरेलल, बस ये लिख दो, ये आपका थ्योरम बन गया। तो 2 एक्सियोम और 4 थ्योरम आपको एकदम आसानी से याद हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि कुछ है ही नहीं इस बाकी में। ठीक है, तो एक बार मैं आपको शॉर्ट में इसको याद करवा देता हूँ, देखो एक बार मैं समराइज कर देता हूँ। ठीक है, तो हमने पहला एक्सियोम में देखा था 6.2 में 3 में कि कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो आपको इसके लिए याद रखना, इक्वल कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल। सेकंड, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, मतलब ए आई ई से रिप्रेजेंट करेंगे। तो अभी भी अगर मैं ए आई ए लिखूंगा मतलब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, वो भी क्या होते हैं, इक्वल। और थर्ड हमने पढ़ा को इंटीरियर एंगल, ये तीनों एंगल पे पूरा आपका चैप्टर लाई करता है, तो इसकी प्रॉपर्टीज आपको पता होना चाहिए। क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री, ये अलग है थोड़ा, सप्लीमेंट्री। ठीक है, इक्वल सप्लीमेंट्री मतलब सम इक्वल टू 180, ये भी लिख लो आप, आपको याद रहेगा। समझ में आ गया, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसफर का, बस ये है। एक और थियरम है, फिर हम लोग एक्सरसाइज क्वेश्चन करते हैं, उसको देख लेते हैं। अब उसको देख लो, बाद में एक्सरसाइज क्वेश्चन करते हैं। देखो थियरम आपका है 6.6, थियरम नंबर 6.6 क्या है, लाइन which are पैरेलल। देखो ये पूरे चैप्टर में पैरेलल लाइंस का बहुत बार मेंशन आएगा, टू सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। तो थियरम, हर थियरम का प्रूफ करना जरूरी नहीं है, जो थियरम का इंपॉर्टेंट प्रूफ होगा वो मैं करवाऊंगा आपको। ठीक है, इसके बाद लाइन विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर, ये आपका स्टेटमेंट कह रहा है। इसका मतलब क्या है, जैसे कि देखो एक लाइन ये है, ठीक है, और दूसरी लाइन ये है, ये दोनों लाइन, दिस टू लाइन आर पैरेलल टू दिस लाइन, ये लाइन इसके पैरेलल है और ये लाइन भी इसके पैरेलल है। देखो ये दोनों, मतलब लाइन एल एम और एम, तो हम लोग कह सकते हैं लाइन जो एम है ना वो एल के पैरेलल है, लाइन एन भी है ना वो भी एल के पैरेलल है, तो एम पैरेलल और एन भी पैरेलल। तो हम लोग क्या कंक्लूड कर सकते हैं, वी कैन कंक्लूड दैट एल पैरेलल टू एन। वही आपका इफ ए इक्वल टू बी, ए इक्वल टू सी, इक्वल टू सी, बी इक्वल टू सी, तो ए इक्वल टू सी भी होगा वो। ठीक है, आपको उससे आप कंक्लूड कर सकते हो। क्लियर, ठीक है, ये लेक्चर में इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।